मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अभ्यास करने वाले हैं कुछ सिंपल यौगिक प्रैक्टिस का, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं ताकि आप फिट रह सकें। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण अनेक तरह के डिजीज जो लोगों में पनप रहे हैं और अनेक तरह के डिजीज आ रहे हैं, बाहर देशों से आ रहे हैं, जैसे चाइना से आ रहा है। अभी हाल फिलहाल नए नए बीमारियां फैलती जा रही है इंडिया के अंदर भी। इसका रीजन यही है कि इंडिया के अंदर भी लोग जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अपनाए हुए हैं और जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उन्हीं लोगों को ज्यादा ऐसा बीमारियां जकड़ लेती है। और जकड़ने का कारण यही है कि जिसे बीमारी पहले से है वो लोग अपने जीवन को ढो रहे हैं, जीने का इच्छा उसके अंदर से चला गया। पॉजिटिव सोच जो है सो उसके अंदर से चला गया। हेल्थ को लेकर उनको लगता है कि अब हम कभी ठीक होंगे ही नहीं और दवा पे ही जिंदगी को काटना पड़ेगा। इसके कारण ही लोग एक्सरसाइज, योगाभ्यास नहीं करते हैं, सोचते हैं दवा लेना ही तो ये सब करने से क्या फायदा, और इसके लिए 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका कोई औचित्य नहीं है। आप यदि हाल ही में रिसर्च हुआ है कि यदि सप्ताह में भी 10-10 मिनट का भी, 5-5 मिनट का भी योगा अभ्यास या स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइज कर लें तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम करेगा और स्वस्थ रहेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक रहेगा तो आपका पैंक्रियाज, लीवर ठीक से काम करेगा। यदि पैंक्रियाज और लीवर आपका ठीक से काम करे और गॉल ब्लैडर जो होता है वो ठीक से काम करे तो ना ही आपका गॉल ब्लैडर वाला स्टोन होगा कभी, ना ही डायबिटीज होगा। क्योंकि पैंक्रियाज जब ठीक से काम करेगा तो बीटा सेल जरूर ही ठीक तरीके से काम करेगा। प्रॉपर इंसुलिन का जनरेशन है, रेगुलेटेड इंसुलिन का जनरेशन होगा। और जब आपका गॉल ब्लैडर ठीक से काम करेगा तो प्रॉपर फैट डिजोल्व होगा, फैट का डाइजेशन होगा, क्योंकि फैट का डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है गॉल ब्लैडर का। तो यदि गॉल ब्लैडर आपका हेल्थी है तो फैट का डिपोजिशन जो हो जाता है शरीर में, पूरा शरीर जो मोटा मोटा हो जाता है वो नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वो डिजोल्व होता रहेगा। बशर्ते कि आप थोड़ा नींद ज्यादा लें, आराम ज्यादा करें और खाने के बीच में थोड़ा गैप रखें, 6 घंटा 8 घंटा का गैप रखें, तो ये लीवर अपने ऑटोमेटिकली ये काम कर देगा आपके लिए। आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। अब रही बात योगाभ्यास कितना समय तक करें, और क्या योगाभ्यास करने के लिए पूरा ढीला ढाला कपड़ा पहनना जरूरी है? तो ऐसा है, लेकिन आप तो योगी नहीं हैं, आप तो जनरल वर्किंग पर्सन है, आपको अलग अलग तरह का काम करना होगा, बिजी रहते हैं, जॉब है, कभी जॉब में जल्दी बुला लिया जाता है, कभी लेट से, तो इसीलिए आप रूटीन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, ये तो फिक्स है। तो रूटीन नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो क्या करें? तो इसके लिए है कि जब भी आपको समय मिले फ्री, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, कभी भी हो, तो एक तो कोशिश करें कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन करने के लिए कोई भी चित्र आप जिसको भी मानते हो, गॉड, भगवान, माता पिता, किसी का भी चित्र अपने मस्तिष्क में यहाँ पे विजुअलाइज करने की कोशिश करें, और ये भी विजुअलाइज करें कि आप जो भी करेंगे वो सही करेंगे, और पॉजिटिव सोच रखें। किसी भी कार्य जो भी आप कर रहे हैं वो सही है, वो देश के लिए अच्छा होगा, देश के आने वाले समय के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए भलाई का कार्य है। ये सारा कुछ सोचते हुए आप कुछ करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी आपका रहेगा, क्योंकि आप जब जोड़ देते हैं किसी भी चीज को पॉजिटिविटी से तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब जब पॉजिटिव हो तभी
हेलो। हाँ दोस्तों, तो जहाँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं, समस्याएं अनेक है लोगों के पास और सॉल्यूशन एक है, लेकिन फिर वो एक सॉल्यूशन को नहीं अपनाना चाहते, अपनाते हैं 10 अलग अलग लोगों द्वारा दिए गए अलग अलग सॉल्यूशन का। चले जाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास, वो एक बीमारी का एक दवा देंगे। आपके शरीर में यदि एक बीमारी मान लीजिए कि आपका HDL बढ़ गया है, तो उसके कारण 10 तरह की बीमारी और बढ़ गया है आपके शरीर में ऑटोमेटिकली। आप जब चेक करवाएंगे ब्लड तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि HDL तभी बढ़ता है जब आपका गल ब्लैडर का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो, उसमें कुछ दिक्कत आ गई हो, पेंक्रियाज का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं, तो उसके कारण जो भी एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो डियोडिनम तक जाते हैं, जो भी एंजाइम या गोल ब्लैडर से सिक्रीट होने वाले एंजाइम हो गए पेंक्रियाज से और लीवर से, तीनों का एंजाइम जाकर डियोडिनम में जाकर मिलता है। और जब तीनों मिलता है तभी जो भी फूड आप इनटेक किए हुए हैं, जो भी खाना आप खाए हैं, उसका प्रॉपर पाचन होता है। इसके लिए तीनों का मिलना जरूरी है, तभी आपका कार्बोहाइड्रेट का तो ठीक है हो जाता है, उसका उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटीन का पाचन और ये फैट का पाचन, ये सारा जो पाचन है सो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खास तौर से होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर एंजाइम्स का होना आवश्यक है, क्योंकि और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता नहीं है। एक नली होता है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड घुमा हुआ रहता है, घुमावदार। तो ये सारे एंजाइम के द्वारा ही प्रॉपर पाचन होता है और उससे जो भी विटामिन शरीर को चाहिए उसके अनुसार एब्जॉर्प्शन होता है। तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, प्रॉपर पाचन हो फूड का, यदि पाचन नहीं होगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तभी कैंसर इत्यादि बीमारियां उत्पन्न होती है। तो प्रॉपर पाचन होने के लिए प्रॉपर सारा एंजाइम की आवश्यकता है, और एंजाइम प्रॉपर तभी मिल पाएगा जब का गॉल ब्लैडर सही रहेगा, पेंक्रियाज सही काम करेगा और लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग में होगा। तो इसके लिए योगाभ्यास से अच्छा और कोई उपाय नहीं है। यदि आप दवा लेते हैं तो दवा क्या करता है, दवा उस प्रॉपर फंक्शनिंग को चालू नहीं कर देगा। उसका जो सेंसेशन है वो सारा सिर्फ सेंसेशन को रिलीज कर देगा कुछ समय के लिए, लेकिन बीमारी तो और दब के बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और जब बीमारी का स्तर बहुत ज्यादा होगा तो फिर कोई ना कोई ऑर्गन आपका ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को प्रेशराइज्ड तभी तब कर सकते हैं जब तक उसकी क्षमता। जैसे एक सिलेंडर है 3 kg का गैस का, उसमें आप 5 kg भरना चाहेंगे तो क्या होगा, सिलेंडर फट जाएगा। 5 kg में चलो ना भी फटे तो 8 kg 9 kg में तो फट ही जाएगा। उसी तरह टायर के प्रेशर की क्षमता होती है, कितना हवा आप उसमें भर सकते हैं। 40 पॉइंट तक भरें ठीक है, 50-60 भर देंगे तो क्या होगा, टायर फट जाएगा। उसी तरह होता है, आप दवा ले लेके प्रेशर बढ़ाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और जब प्रेशर अपने लिमिट को क्रॉस करता है तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स आपका फट जाता है, वही ब्लास्ट हो जाता है। उसी के कारण आदमी का जीवन अपने जो सबसे अनमोल जीवन है उसको व्यक्ति खो देता है थोड़ी सी लापरवाही के कारण। तो वैसे वैसे छोटे छोटे से अभ्यास कौन से हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप कहीं भी ऑफिस वगैरह जा रहे हैं उसके पहले भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ट्विस्टिंग कर ले पहले, ब्रीदिंग करते हुए दोनों हाथ के ऊपर। और इससे ये मतलब नहीं कि खाना खा तुरंत नहीं कर सकते, ये जो अभी आपको बता रहे हैं वो खाना खाने के 20-25 मिनट के बाद भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीदिंग करते हुए खींचे 10 टाइम्स। उसके बाद दोनों हाथ को इंटरलॉक करके ही रखें, आगे की ओर झुके, होल्ड करें, ब्रीदिंग करें, पीछे की ओर झुके, होल्ड करें, ब्रीद आउट करें, आगे की ओर झुके, होल्ड करें।